पूरे दिन जश्न मनाने के बाद जब रात हुई तो पूरा गांव चैन की नींद सोया हुआ था। तो अचानक से रात के लगभग 1-2 बजे के आसपास गांव के अंदर चारों तरफ बस कौओं के बोलने की आवाजें सुनाई देने लगी। रात में कौए का बोलना अशुभ माना जाता है, लेकिन उस रात गांव को जैसे चारों तरफ से कौओं के झुंडों ने घेर लिया था और वे कौए काफी तेजी से चीख रहे थे। उनकी चीखो चिल्लाहट की आवाज सुनकर गांव वालों की आंखें खुली और जब गांव वालों ने कौओं के ऐसे चिल्लाने की आवाजें सुनी तो ये आवाजें सुनकर गांव वाले समझ गए कि ये उनके लिए बिल्कुल भी सही संकेत नहीं है। गांव के अंदर कोई ना कोई अनहोनी होने वाली है। पूरी रात वो कौए उस गांव के अंदर चिल्लाते रहे और जैसे तैसे करके गांव वालों ने वो रात काटी। लेकिन जब सवेरा हुआ तो गांव वालों ने देखा कि गांव के चारों तरफ कौवे मरे पड़े हैं और जमीन पर इधर उधर खून के छींटे पड़े थे। जब गांव वालों ने सुबह ये नजारा देखा तो पूरा गांव परेशान था, क्योंकि आज से पहले ऐसा नजारा गांव में पहले कभी देखा नहीं गया था। और इसलिए ये नजारे देखने के बाद गांव के अंदर एक पंचायत लगाई गई और पंचायत में ये फैसला लिया गया कि शायद हो सकता है कि गांव में उस अघोरी को मारने की वजह से कोई श्राप लग गया है और इस श्राप का निवारण करने के लिए हमें जल्दी ही बुद्धिमान ब्राह्मणों को बुलाना होगा, जो कि इस श्राप से हमें मुक्ति दिला सकें। और इसलिए कल सुबह गांव के कुछ लोग काशी के लिए जाएंगे और वहां से प्रकांड पंडितों को लेकर आएंगे। पंचायत ने गांव वालों को जब ये फैसला सुनाया तो गांव के लगभग 4-5 लोग तैयार थे काशी जाने के लिए और इसलिए वे लोग दिन भर तैयारियां करने लगे, क्योंकि कल उन्हें सुबह होते ही काशी के लिए निकलना था। लेकिन जब रात हुई तो वो रात उस गांव के इतिहास की सबसे डरावनी और दर्दनाक रात थी। दरअसल उस रात कुछ ऐसा नजारा गांव वालों को देखने के लिए मिला जो कि आज से पहले उन्होंने कभी सपनों में भी सोचा नहीं था। दरअसल उस रात उस गांव के आसपास न जाने कहां से काफी सारे जानवर आ गए थे। कुत्तों ने भौंकना शुरू कर दिया था और आसपास के जो गीदड़ होते हैं वे उस गांव के आसपास आकर रोने लग गए थे। गांव वालों ने जब ये नजारा देखा तो गांव वालों के कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसके बाद जैसे ही रात के 1-2 बजे का समय हुआ तो गांव में चारों तरफ से न जाने कहां से फुसफुसाने की आवाजें आने लगी। गांव वालों को ऐसा लगने लगा कि मानो उनकी घरों के छतों के ऊपर, उनकी घरों की दीवारों के आसपास किसी के फुसफुसाने की आवाजें आ रही हैं। कोई लोग जैसे उनके बारे में बातें कर रहे हैं। फिर गांव के एक व्यक्ति ने जैसे तैसे करके अपने घर का दरवाजा खोला, लेकिन एक चीख के साथ उसने अपने घर का दरवाजा बंद कर लिया। इसके बाद गांव में पूरी तरह से सन्नाटा छा गया। उस व्यक्ति की ये चीख पूरे गांव ने सुनी थी, लेकिन गांव के किसी व्यक्ति की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो घर का दरवाजा खोलकर बाहर निकल सके। और इसके बाद जैसे तैसे करके वो रात निकली। लेकिन जब अगली सुबह हुई और गांव वाले अपने अपने घरों से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि गांव के बीचों बीच एक व्यक्ति की लाश पड़ी हुई है और मरने वाला कोई और नहीं बल्कि वही व्यक्ति था जिसने उस अघोरी की गर्दन काटी थी। ये देखकर पूरा गांव सदमे में था, क्योंकि गांव वाले ये समझ चुके थे कि हो ना हो उस अघोरी ने ही रात को इसे मारा है और उसकी चीखने की आवाज पूरे गांव ने सुनी थी। इसके बाद जैसे कि पंचायत में तय किया गया था, गांव के 8 से 10 लोग निकल पड़े काशी की तरफ, क्योंकि उन्हें वहां से किसी प्रकांड पंडित को लेकर आना था। ऐसे पंडित को जो कि गांव के अंदर हो रही इन समस्याओं का समाधान कर सके। और इसलिए वे लोग काशी की तरफ चल पड़े थे। और दूसरी तरफ जो गांव वाले थे उनके ऊपर मुसीबत के बादल मंडराए जा रहे थे, क्योंकि काशी से उन्हें लौट कर आने में 4 दिन का समय लगने वाला था। लेकिन 4 दिनों के भीतर इस गांव के अंदर क्या होने वाला था, इसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। लगभग 2 दिनों तक चलने के बाद जब 8 से 10 गांव वाले काशी के अंदर पहुंचे और उन्होंने काशी के ब्राह्मणों को अपने गांव में हो रही इन घटनाओं के बारे में बताया, तो काशी के ब्राह्मणों ने यह फैसला किया कि उनके साथ 21 ब्राह्मण भेजे जाएंगे, जो कि उस गांव में जाकर पूजा पाठ और यज्ञ करेंगे और गांव में हो रही इन घटनाओं का समाधान करेंगे। इसके बाद वो गांव वाले उन 21 ब्राह्मणों को लेकर अपने गांव की तरफ बढ़ने लगे और आखिरकार 4 दिनों के बाद जब वे गांव वाले उन 21 ब्राह्मणों को लेकर अपने गांव के अंदर आए तो उन्होंने देखा कि गांव का माहौल पूरी तरह से बदला हुआ है
गांव के लोग काफी डरे हुए और काफी उदास थे। जब उन लोगों ने गांव के लोगों से बातें की तो उन्होंने बताया कि पिछले 4 दिनों के अंदर गांव में 8 लोगों की मौत हो चुकी है और ये मौत साधारण नहीं थी, क्योंकि इन 4 दिनों के भीतर जिनकी भी मौत हुई है उनके शरीर की बस हड्डियां मिली हैं। उनके शरीर का मांस जैसे किसी ने नोच नोच कर खा लिया हो। जब उन ब्राह्मणों ने गांव वालों की ये बातें सुनी और उन लाशों को देखा तो वो देखते ही समझ गए कि ये कार्य किसी शैतानी आत्मा का है। और जब उन्होंने अपना ध्यान लगाया तो उन्हें पता चला कि ये अघोरी की आत्मा का काम है। अघोरी इस गांव के अंदर किसी को भी जीवित नहीं छोड़ना चाहता और इसके पीछे की उन्होंने गांव वालों को एक वजह बताई थी। और वो वजह ये थी कि जब गांव वालों ने उस अघोरी को मारा था उस समय वो अघोरी एक साधना करने वाला था, एक ऐसी साधना जिसको करने के बाद उसे काफी सारी शक्तियां प्राप्त हो जाती और उसके लिए उसे 21 लोगों की बलि देनी थी। लेकिन उसकी साधना पूर्ण होने से पहले ही लोगों ने उसे मौत के घाट उतार दिया। लेकिन वो अघोरी काफी शक्तिशाली था। उसने जीते जी न जाने कितनी प्रेत आत्माओं को अपने काबू किया था और वो अभी भी अपनी उस साधना को पूर्ण करना चाहता है। और वो अघोरी अगले महीने की अमावस्या तिथि को अपनी इस साधना को पूर्ण करने की कोशिश करेगा। उसके पास कोई शरीर नहीं है, इसलिए वो इस गांव के किसी न किसी आदमी के शरीर को चुनेगा ताकि वो उसकी इस साधना को संपूर्ण कर सके। और इसलिए वो आने वाली अमावस्या तिथि तक गांव के लोगों की मृत्यु कर रहा है, उनको मार रहा है ताकि उनकी आत्माएं वो अपने कब्जे में ले सके और उनका उपयोग वो अपनी ताकत बढ़ाने के लिए कर सके। और ऐसा करके वो इतना ताकतवर हो जाएगा जिसका मुकाबला कर पाना किसी के लिए भी आसान नहीं होगा। जब वो मरा तो उसके पास काफी सारी सिद्धियां और काफी सारी शक्तियां थीं, लेकिन मरने के बाद भी वो अपनी शक्तियों को बढ़ा रहा है और हर रात इस गांव के अंदर लोगों की मौतें होती रहेंगी। और जब वो अपनी साधना को संपूर्ण कर लेगा, यानी आने वाले महीने की अमावस्या तिथि को, तो हो सकता है कि वो अमावस्या की रात इस गांव के लोगों की आखिरी रात हो, क्योंकि जैसे ही उसकी ये साधनाएं संपूर्ण होंगी तो वो गुस्से में आकर इस गांव को जला देगा और इस गांव का एक भी व्यक्ति जीवित नहीं बचेगा, क्योंकि इस गांव ने उसे धोखे से मारा है। और अघोरी को मारना इतना आसान नहीं होता। अघोरी काफी ताकतवर होते हैं, उन्हें मरने के बाद भी काफी सारी सिद्धियों का, काफी शक्तियों का ज्ञान होता है। और इसीलिए आने वाली अमावस्या की रात्रि तक हमें उस अघोरी को इस गांव में आने से रोकना होगा। इस गांव की सीमा से बाहर ही हम उस अघोरी को रोक कर रखेंगे और इसके लिए हमें एक यज्ञ करना होगा। ये सभी बातें उन गांव वालों को बताने के बाद उन 21 ब्राह्मणों ने गांव के अंदर यज्ञ किया। और जब यज्ञ संपूर्ण हो गया तो यज्ञ समाप्त होने के पश्चात जो हवन कुंड के अंदर राख होती है उसका इस्तेमाल करके उन ब्राह्मणों ने मंत्रों का उच्चारण करते हुए उस गांव के चारों तरफ एक सीमा रेखा बना दी और गांव वालों से कहा कि आने वाली अमावस्या तिथि तक ना तो इस गांव के अंदर से कोई बाहर जाएगा और ना ही बाहर का कोई व्यक्ति इस गांव के अंदर आना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो इस गांव के चारों तरफ जो हमने एक सुरक्षा कवच बनाया है, ये सुरक्षा कवच खंडित हो जाएगा और फिर वो अघोरी इस गांव के अंदर प्रवेश कर जाएगा। और अगर एक बार उसने इस गांव के अंदर प्रवेश कर लिया तो फिर हम दोबारा कुछ नहीं कर पाएंगे। आगे इस घटना के बारे में बताते हुए तांत्रिक गुरु ने बब्बन से कहा कि इसके बाद उन गांव वालों ने ब्राह्मणों की बताई हुई बातों को ध्यान में रखते हुए उनके सभी नियमों का पालन किया और इस प्रक्रिया के 15 दिनों तक सब कुछ बिल्कुल ठीक चलता रहा। और गांव वालों के साथ अब गांव के अंदर वो ब्राह्मण भी थे। वो 21 ब्राह्मण गांव के अंदर रोजाना पूजा पाठ करते ताकि वे अपने सुरक्षा कवच को और मजबूत कर सकें। लेकिन 16वें दिन गांव के अंदर एक ऐसी घटना हुई जिसकी वजह से गांव वालों के ऊपर एक बहुत बड़ा संकट आने वाला था। दरअसल 16वें दिन जब रात्रि का समय था उस समय गांव के बाहर से किसी के रोने की आवाजें आने लगी। वो आवाजें कुछ ऐसी थीं कि मानो कई सारे लोग गांव के बाहर एक झुंड बनाकर रो रहे हों और गांव वालों ने ये आवाजें साफ साफ सुनी थी। इन आवाजों को सुनने के बाद गांव वाले गांव से बाहर जाने लगे ये देखने के लिए कि आखिर रो कौन रहा है। लेकिन तभी उन ब्राह्मणों ने उन गांव वालों को रोक लिया और उन्हें समझाया कि ये कोई और नहीं बल्कि अघोरी और उसके साथ जो प्रेत आत्माएं हैं वो अपना माया जाल दिखा रही हैं। वो कैसे भी करके हमारे इस सुरक्षा कवच को तोड़ना चाहती हैं
आप सभी अपने घरों के अंदर रहिए, किसी को भी बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। जब गांव वालों ने ब्राह्मणों की ये बातें सुनी तो उनकी समझ में भी सब कुछ आ गया और वे अपने घरों के अंदर दरवाजा लगाकर बंद हो गए। लेकिन इस बार गांव के अंदर आने वाली वे आवाजें और भी तेज हो गईं और ये आवाजें अब की बार काफी डरावनी थी। और इस बार सभी गांव वालों को ऐसा लग रहा था कि जैसे ये आवाजें उनके बिल्कुल पास से आ रही हों। और फिर अचानक से किसी के घर के दरवाजे के खुलने की आवाज आई और ये दरवाजा किसी और के घर का नहीं बल्कि उसी घर का था जिस घर के अंदर वो 21 ब्राह्मण ठहरे हुए थे। और फिर गांव वालों को उस घर के अंदर से चीखने चिल्लाने की और तोड़फोड़ की आवाज आने लगी, जैसे कोई उस घर के अंदर घुसकर तोड़फोड़ कर रहा है। लेकिन उस घर के आसपास कोई भी नहीं था। और फिर गांव वालों ने देखा कि उस घर के अंदर से 4 ब्राह्मण घसीटते हुए बाहर निकले। वो चारों जमीन के ऊपर पड़े हुए थे और फिर अपने आप ही वे जमीन पर घिसटने लगे, ऐसे कि जैसे कोई उनको पकड़कर खींच रहा हो। और वे एकाएक करके गांव से बाहर निकल गए। लेकिन जब वो गांव की सीमा से बाहर निकले तो वो काफी ज्यादा चीख चिल्ला रहे थे। लेकिन गांव वाले और बाकी के ब्राह्मण उन्हें कैसे भी करके बचा नहीं सके। गांव से घसीटते हुए वो ब्राह्मण बाहर गए थे और गांव की सीमा से बाहर जाते ही उनके चीखने की आवाजें बिल्कुल बंद हो गईं। और फिर गांव के काफी सारे लोग अपने अपने घरों से बाहर आए और वो ब्राह्मण भी अपने उस घर से बाहर आए जो कि अभी बचे हुए थे। फिर उन ब्राह्मणों ने गांव वालों को बताया कि शायद कोई इस गांव के अंदर आया है या फिर गांव का कोई व्यक्ति यहाँ से बाहर गया है, जिसकी वजह से हमारा बनाया हुआ वो सुरक्षा कवच खंडित हो चुका है और अब वो अघोरी इस गांव के अंदर प्रवेश कर गया है। अमावस्या आने में केवल 8 दिन बाकी हैं। इन 8 दिनों में हमें कोई दूसरा उपाय करना होगा, नहीं तो ये अघोरी पूरे गांव को समाप्त कर देगा। लेकिन जब काफी देर तक विचार करने के बाद उन ब्राह्मणों को और गांव वालों को उस अघोरी से बचने का कोई दूसरा उपाय नहीं मिला, तब उन ब्राह्मणों ने कहा कि अगर हम कैसे भी करके दोबारा काशी पहुंच जाएं और वहां से अपने गुरु को लेकर आ जाएं, तो हमारे महापंडित ये कार्य कर सकते हैं। वो ऐसी बुरी आत्माओं से लड़ सकते हैं क्योंकि उनके पास भी काफी सारी सिद्धियां हैं। और फिर गांव वाले उन ब्राह्मणों की बात मानकर निकल पड़े काशी की तरफ ताकि वे महापंडित को लेकर आ सकें। इस कार्य को करने में काफी ज्यादा खतरा था क्योंकि रास्ते में वो अघोरी किसी भी गांव वाले को खत्म कर सकता था। लेकिन फिर भी 8 से 10 गांव वाले और वो ब्राह्मण सभी मिलकर महापंडित को लेने के लिए काशी की तरफ निकल पड़े। लेकिन उस रात केवल 1 से 2 घंटा चलने के बाद ही उन ब्राह्मणों को और उन गांव वालों को रास्ते से आता हुआ एक व्यक्ति दिखाई दिया। और जब उन गांव वालों और उन ब्राह्मणों ने उस व्यक्ति को देखा तो पता चला कि वो कोई और नहीं बल्कि महापंडित हैं, उन्हीं के महापंडित जो कि काशी के अंदर रहते हैं। जब उन ब्राह्मणों ने अपने महापंडित को देखा तो वे उसे देखते ही काफी खुश हो गए और उनके चरणों में जा गिरे। इसके बाद रोते हुए उन ब्राह्मणों ने और गांव वालों ने अपने गांव के अंदर हो रही इन घटनाओं के बारे में बताया। और इन सभी की बातें सुनने के बाद उस महापंडित ने कहा कि उन्हें इन सभी घटनाओं के बारे में पता है और वे जानते हैं कि गांव के अंदर क्या चल रहा है। इसके बाद उन महापंडित ने कहा कि वे उस अघोरी के बारे में सब कुछ जानते हैं। वो काफी ताकतवर हो चुका है और उसे रोकना अब इतना आसान नहीं है। उससे अगर उस गांव को मुक्ति दिलानी है तो हमें एक यज्ञ करना होगा और वो यज्ञ हम उस गांव में जाकर नहीं बल्कि यहीं पर करेंगे और वो यज्ञ हमें अभी करना होगा। लेकिन इसके बाद उन पंडितों ने अपने महापंडित से कहा कि पंडित जी, रात के समय में यज्ञ नहीं किया जाता, ये भला कैसा यज्ञ है जो कि आप रात के समय कर रहे हैं। और तब उन महापंडित ने उन ब्राह्मणों से कहा कि हमें ये यज्ञ अभी करना होगा, ज्यादा सवाल जवाब मत करो क्योंकि ये यज्ञ करना काफी महत्वपूर्ण और जरूरी है। इसके बाद उन ब्राह्मण ने जो कि महापंडित थे उन्होंने गांव वालों के साथ और उन ब्राह्मणों के साथ मिलकर यज्ञ करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि ये यज्ञ केवल 2 से 3 घंटे का होगा और इसको करने के बाद ही हम वापस उस गांव के अंदर जाएंगे और जब हम उस गांव के अंदर पहुंचेंगे तभी हम उस अघोरी को शांत कर सकते हैं। या तो उसे शांत करना होगा या फिर उसे समाप्त करना होगा, इसके अलावा हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तब उन महापंडित ने और गांव वालों ने मिलकर वो यज्ञ किया था
लेकिन 2 से 3 घंटे यज्ञ करने के बाद उन महापंडित ने कहा कि चलो अब गांव के अंदर चलते हैं और अब सामना करते हैं उस अघोरी का। इसके बाद वो महापंडित और वे गांव वाले उन ब्राह्मणों के साथ मिलकर गांव की ओर चल दिए। चलते चलते उन्हें काफी समय बीत गया, लेकिन वे काफी देर चलने के बाद भी गांव नहीं पहुंच सके। इसके बाद उन ब्राह्मणों ने और गांव वालों ने महापंडित से पूछा कि आखिर हम जब यहाँ आए थे तो हमें चलते चलते 1 से 1.5 घंटा हुआ था, लेकिन जब हम वापस जा रहे हैं तो हमें चलते हुए काफी समय बीत चुका है। इतने समय के बाद ना तो सूर्योदय हुआ है और ना ही अब तक हम अपने गांव के अंदर पहुंच पाए हैं। हमारा गांव इतनी दूरी पर नहीं था जितनी दूर हम चल चुके हैं, कहीं हम रास्ता तो नहीं भटक गए। तब उन महापंडित ने कहा, नहीं, हम बिल्कुल सही रास्ते पर चल रहे हैं, बिल्कुल सही रास्ते पर। इसके बाद वो ब्राह्मण और गांव वाले महापंडित की बातें सुनने के बाद उस गांव की तरफ चलते रहे और काफी देर बीत जाने के बाद भी जब वे उस गांव के अंदर नहीं पहुंचे तो फिर से उन्होंने महापंडित से सवाल किया, लेकिन इस बार उन महापंडित ने उन गांव वालों के सवालों का कोई जवाब नहीं दिया और वे एक जगह पर चुपचाप खड़े हो गए। इसके बाद बार बार वो ब्राह्मण और गांव वाले महापंडित से सवाल पूछने लगे, लेकिन महापंडित उनके सवालों का कोई जवाब नहीं दे रहे थे। और बार बार सवाल पूछने के बाद जब महापंडित कुछ नहीं बोले तब वो ब्राह्मण महापंडित के आगे गए और जब उन्होंने सामने से महापंडित को देखा तो ये नजारा उनके जीवन का सबसे डरावना नजारा था। उन ब्राह्मणों ने देखा कि महापंडित आगे से एक जिंदा लाश की तरह खड़े हुए थे। उनकी आंखें बाहर निकली हुई थीं, उनके चेहरे से खून टपक रहा था और उनकी छाती से उनका दिल बाहर निकलकर धड़के जा रहा था, मानो किसी ने उनकी छाती फाड़ दी हो और उनका दिल छाती से बाहर निकाल दिया हो। ये नज़ारा देखकर वो ब्राह्मण काफ़ी ज़्यादा डर गए और गांव वाले वहाँ से भागने लगे, लेकिन वो ब्राह्मण वहीं पर खड़े होकर बड़ी ही बहादुरी से अभी भी महापंडित की ओर देख रहे थे। इसके बाद महापंडित ने हंसना शुरू कर दिया और हंसते हंसते महापंडित उन ब्राह्मणों से कहने लगे, इस गांव को बचाओगे